नमस्कार, अपना सभी स्टूडेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और इंतज़ार कर रहे हैं आप एडमिट कार्ड का। और आपकी जो एग्ज़ाम जो सिटी सेंटर है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आशा करता हूँ सबने देख ली होगी और सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, चर्चाएं हम करेंगे, थोड़ा सेशन अच्छा खासा होगा अपना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। परीक्षा की तिथि दोबारा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो इसको देख करके डाउट में है उनका डाउट अभी क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। फिर बात करते हैं हाईकोर्ट का, जो हाईकोर्ट की जो न्यूज़ थी, आपका निर्णय जो बाकी था उस पर चर्चा करेंगे। अप्रैल एग्जाम स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। छोटा सेशन होगा, शानदार सेशन होगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखो परीक्षा की तिथि को लेकर के बात करते हैं। दोबारा क्या तिथि दोबारा हो सकती है? देखो हाई कोर्ट का जो आपकी डिवीजन बेंच है उसको लेकर के जो भी निर्णय आएगा, कल की बैठक, आशा करता हूं कल की बैठक हो जाए और उसमें सारी चीजें सही तरीके से हो जाए। ठीक है, देखो सारे अपन फैक्ट देखते हैं ना, सारे फैक्ट। अब देखो जैसे मैं किसी एक पक्ष की नहीं सोच रहा हूं, मैं सारे पक्ष की सोच रहा हूं। मैं, मेरे कहने का मतलब ये है मित्र, सीधे स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, जिस चीज में अगर थोड़ी बहुत भी घपलेबाजी होती है और अगर कीचड़ में फूल खिल सकता है ना मित्र, तो ये सोच लो कि जो इतने फर्जीवाड़े में भी सिलेक्शन ले चुका है वो आगे भी सिलेक्शन लेगा। जिंदगी में हर किसी के उतार चढ़ाव आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सबके जीवन में आते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं, कोई इसको हाइपर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो आगे भी लग जाएगा। बाकी मिथ है सारे, मैं किसी चीज को नहीं मानता हूं। ठीक है, और ना मैं किसी को मान देता हूं, मेरे साथी वालों को। बाकी दुनिया, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आपका सबसे मेन बात क्या है, हाई कोर्ट का कल डिसीजन आने की संभावना है। 31 मार्च जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की दे रखी है कि 31 मार्च से पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, ये फैसला आ जाना चाहिए। अब देखो अगर भर्ती री एग्जाम हुई आपकी, अभी आपने देखा होगा थंबनेल में लगा रखा है, अगर एग्जाम कैंसिल हुई कल की बैठक में, परसों की बैठक में, जब भी 2-3 दिन में समय मिलेगा, वैसे अगर भर्ती रद्द हुई तो क्या सीन होगा? रद्द हो जाती है तो क्या होता है कि एग्जाम, आपकी जो एग्जाम है वो वैसे ही आगे पोस्टपोन होगी। देखो जब कोर्ट का निर्णय आता है ना, तो अगर कल एग्जाम है तो आज भी पोस्टपोन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोर्ट का आदेश आ जाए तो। वरना तो देखो अगर नहीं भी आए, मान लो फैसला नहीं आया, अब सब कुछ है ना, एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं। आज के समय में ये चलता है, जिसके पास है उसका सिक्का चलता है, नहीं है वो पावर कहीं काम में नहीं आता है। स्पष्ट बात तो ये है मित्र। अगर भर्ती यथावत रहती है तो क्या होता है कि आगे आयु वालों को मौका देना पड़ेगा, तो वैसा सीन आगे हो जाएगा। वो तो जो पहले डिसीजन लिए गए थे मैं उनके आधार पे ही बता रहा हूं। ठीक है, आप बात समझ रहे हो मेरी, आशा करता हूं समझ जाना। फिर अगर रद्द होती है तो एग्जाम दोबारा होगी। जो एग्जाम 21वां लिए वो फिर से एग्जाम होगी, जो बैठे थे पहले एग्जाम में वही एग्जाम वापस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सीन होने वाला है। और आपके एडमिट कार्ड, अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए, आशा करता हूं 2 तारीख को डेट दी हुई है, 2 तारीख को आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। और आपका जो सिटी है ना, सिटी सेंटर आपका अलॉट कर दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है उनको लिंक मिल गई होगी, अन्यथा आप एसओसो आईडी से भी निकाल सकते हो आपका सेंटर, तो सिटी सेंटर है, कौन सी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर है वो देख सकते हो। आप टेलीग्राम पे जाओगे, है ना, टेलीग्राम पे जाओगे तो लिंक आपको मिल जाएगी सीधे, लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है टेलीग्राम की, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, या व्हाट्सएप चैनल भी दे रखा है। दोनों में से जहां से भी आपको कंफर्ट लगे कि मैं ऐसे निकाल लूंगा, तो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप अपने पोर्टल पे आ जाना। वहाँ नीचे दे रखा है डायरेक्ट, ये दे रखा क्लिक हर, आपका जो एग्जाम डायरेक्ट सिटी लोकेशन है उस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही तुरंत आपके जो फॉर्म भरे थे आपने, फॉर्म में जो एप्लीकेशन नंबर दिए हुए थे वो एप्लीकेशन नंबर इसमें डाल देना। आपकी डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो इसमें डाल देना। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें डाल देना।
फिर कैप्चा कोड इसमें भर देना और फिर ये सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट कर दोगे वैसे ही आपका सिटी जो लोकेशन है वो आपकी मिल जाएगी कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर है। ठीक है, ये तो आपके सेंटर की बात हो गई। एडमिट कार्ड 2 तारीख को आपको मिल जाएंगे वो SSID के माध्यम से, या वैसे इसी लिंक के आधार पे आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएंगे। सीधे तरीके से आप निकाल लो। अगर आपके पास में SSID ओपन करना तो पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो मुझे पता है लगभग एस्पिरेंट्स के पास में आवेदन भी नहीं होगा, प्रिंट आउट भी नहीं होगा। वो जाके पहले SSID ओपन करेंगे, फिर उसका आवेदन नंबर देखेंगे, फिर यहाँ पे लगाएंगे। तो SSID में डायरेक्ट सिटी का ऑप्शन आ रखा है, तो आप वो क्लिक करके वहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है भाई, अब देखो 1-2 चीज़ और कर लेते हैं। बकेती लिखी है हमारे लाइफ में तो सारी है ना। निर्णय मैंने आपको भी बता दिया कि कल तक आप आज का वेट करो, कल इसका निर्णय आ सकता है ना, संभावना पूरी है कल निर्णय आने की। अब 31 मार्च का दे रखा है, मैं उसके आधार बता रहा हूँ। कोर्ट की डेडलाइन थी वो पूरी हो चुकी है, 31 तारीख को पूरी हो जाएगी। उससे पहले आपका जो भी फैसला होगा वो आ सकता है। ठीक है, आपकी एग्जाम की स्थिति सारी निर्भर करती है आपके फैसले पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर अपडेट मिल जाएगी। और जितने भी एस्पिरेंट लास्ट समय में 5 दिन आपके पास में है, तो आप जाके ओल्ड इको सर्वे, नया बजट, पुराना बजट जो भी है वो माइंड जोन एजुकेशन प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, लिंक कमेंट बॉक्स में आपकी मिल जाएगी। वहाँ से डायरेक्ट आप जाके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो। लास्ट समय में आपके करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें शॉर्ट तरीके से दे रखी है, लगभग फैक्ट आपको वहीं से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से 2 दिन में आप उनको पढ़ सकते हो। तो रिवीजन कर लो जाके अच्छे तरीके से। ठीक है, माइंड जोन एजुकेशन नीचे लिंक दे रखिए कमेंट बॉक्स में, तो उससे आप पढ़ सकते हो। और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, माइंड जोन एजुकेशन, दोनों आपस में कोलैबोरेट हैं, उन दोनों को आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया को फॉलो भी कर सकते हो सारे को। निर्णय, अब आप पूछ रहे हो कि मेरे हिसाब से क्या निर्णय आ सकता है। मेरे हिसाब से तो क्या निर्णय आएगा, मैंने आपको पहले बता रखा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि सबके साथ न्याय हो, है ना। अधिकतर एस्पिरेंट भी ये चाहते हैं, अधिकतर की कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये भर्ती फिर से री एग्ज़ाम हो इसकी। ठीक है, मेरा स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी क्लियर है, आगे भी क्लियर रहेगा। भले ही भर्ती यथावत रहे, सुप्रीम कोर्ट से वैसे ही पूरे चांस है कि री एग्ज़ाम होगी। ठीक है, सिंगल बेंच ने इसको रद्द करार दे दिया था, और इसमें इंक्लूड करने का भी आपको पता है, बोला था कि भाई इस भर्ती में इंक्लूड कर दो, आयु वालों को छूट छाट सब कुछ सेट हो जाता। लेकिन ना तो आयु वालों को छूट दी, है ना, उनको भी समस्या हो गई। फिर बात करते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, अब वो लटके पड़े इधर की उधर, जो लटके हैं ना अभी तक, तो सारा सिस्टम ही ऐसा हो रखा है। तो कुल मिला के सारी तमाम बातें अपन करते हैं ना, तो सारे फैक्ट री एग्ज़ाम की तरफ ही जाते हैं। और आपकी इसकी इस साल के एंड तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती है 21 वाली वैकेंसी की। ठीक है, एग्ज़ाम फिर से इसकी होने की संभावना है कि आपकी इस साल के एंड तक हो सकती है। और हम तो आशा यही करते हैं कि देखो सबके साथ न्याय हो। जो होशियार है ना भाई, इतनी बड़े दलदल से वो निकल चुके हैं, तो ये आप आराम से निश्चित होकर रहो कि भाई आगे भी आप लग सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतना ज्ञान तो है नहीं मेरे पास में जो आपके जितना। ठीक है, जो सोचते हैं और थिंकिंग करते हैं उतना ज्ञान तो देख हमारे पास है नहीं मित्र। खैर, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, और फिर भी ज़्यादा होशियारी हो किसी के, तो नंबर दे रखे हैं, मैं दे देता हूँ नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, आज संडे में ही बात करूँगा, 8104649341। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो आज संडे। ठीक है, खैर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और राम राम।